भक्ति योग में आज का प्रसंग है मानस में नाम वंदना। संतों के संतों का स्वभाव। संतों के अभिमान नहीं होता, वे भगवान के प्यारे होते हैं और सबको बड़ा मानते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितने पुरुष हैं वे हमारे राम जी हैं और जितनी स्त्रियां हैं वे सब सीता जी माँ हैं। इस प्रकार उनका भाव होता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, वे सबको अपना भगवान मानते हैं। इस कारण उनके भीतर अभिमान नहीं आता, वे ही भगवान को प्यारे लगते हैं। क्योंकि जिन प्रभु मैं देखे ही जगत कहीं सन करें विरोध, वे किसके साथ विरोध करें। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में जगाई मधाई नाम के पापी थे। उनको नित्यानंद जी ने नाम सुनाया तो उन्हें खूब मारा। मारपीट सहते हुए वे कहते कि तू हरि बोल। उन पर भी कृपा की। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि जो अधिक पापी धनी एवं पंडित होते हैं उन पर विशेष कृपा करनी चाहिए, क्योंकि उनको चेत कराना बड़ा मुश्किल होता है और उपायों से तो ये चेतेंगे नहीं, भक्ति की बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके भीतर अभिमान भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों के द्वारा भी भगवान नाम उच्चारण करवाकर कृपा की। भगवान के नाम कीर्तन में वे सबको लगाते हैं, पशु पक्षी तक खींच जाते हैं उनके भगवान नाम कीर्तन में। जग पालक विशेषी जन त्राता, ऐसे नाम महाराज दुष्टों का भी पालन करने वाले, अभिमानियों का अभिमान दूर कराकर भजन कराने वाले एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान की तरफ लगाने वाले, ये सबको लगाते हैं कि सब भगवान के प्यारे बन जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, केवल निरोग ही नहीं भगवान के प्यारे भक्त बन जाएं, यह उन नाम महाराज की इच्छा रहती है। इसी प्रकार संतों के दर्शन भी बड़ा पुण्य होता है, बड़ा भारी लाभ होता है। क्यों होता है? उनके हृदय में भगवत बुद्धि बनी रहती है और वे सबकी सेवा करना चाहते हैं। इस कारण उनके दर्शन मात्र का असर पड़ता है, स्मरण मात्र का एवं उनकी बात मात्र का असर पड़ता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भाव और सेवा भाव लबालब भरे रहते हैं। इसलिए उनके दर्शन भाषण स्पर्श चिंतन आदि का लोगों पर असर पड़ता है। लोगों का बड़ा भारी कल्याण होता है। यार ये मीशो को हो क्या गया है, मतलब ओनली 180 रुपीज में इतनी अच्छी क्वालिटी। श्री कृष्ण। असर पड़ता है, लोगों का बड़ा भारी कल्याण होता है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोग अपनी टोली बना लेते हैं, वैसे संत लोग भी कुछ न कुछ अपनी टोली बना लेते हैं। मीशो को हो क्या गया है, आपसे मतलब ओनली 180 रुपीज में इतनी अच्छी उनकी टोली बन जाती है। भजन करने वाले इकट्ठे हो जाते हैं और भजन में लग जाते हैं। बहुत युगों से यह परंपरा चली आ रही है। बड़े बड़े अच्छे महात्माओं को सैकड़ों वर्ष हो गए, परंतु फिर भी उनके नाम से उनके क्षेत्र चल रहे हैं। वहां भगवान जप स्मरण कीर्तन उपकार दान पुण्य दुनिया का हित आदि होता रहता है। नाम महाराज के प्रभाव से ऐसा होता है। भगवान नाम का नाम अपने भक्तजनों का विशेष त्राता है, अर्थात विशेषता से रक्षा करने वाला है। भगति सूत्य कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदु पूषण। रे और मैं, ये दोनों अक्षर भक्ति रूपणी जो श्रेष्ठ स्त्री है, उनके कानों में सुंदर कर्ण फूल हैं, हाथों में भूषण होते हैं और पैरों के भी भूषण होते हैं। फिर यहाँ केवल कर्ण भूषण कहने का क्या मतलब है? कानों से राम नाम सुनने से भक्ति उनके हृदय में आ जाती है, इसलिए राम नाम भक्ति के कर्ण भूषण है। भक्ति को हृदय में बुलाना हो तो राम नाम का जप करो, इससे भक्ति दौड़ी चली आएगी, भीतर विराजमान हो जाएगी और निहाल कर देगी। जग हित हेतु विमल विदु पूषण, चंद्रमा और सूर्य ये दो भगवान की आंखें हैं, दोनों रात दिन प्रकाश करते हैं, दोनों से जगत का भला होता है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यचंद्रमसी यचाग्रो ततेजो विधि माम कमे। सूर्य के प्रकाश से एवं गर्मी से वर्षा होती है और उससे खेती होती है। तपाम यह महम वर्ष निग्रहाम यु सृजामी च, सूर्य भगवान वर्षा करते हैं। वर्षा के होने से धान बढ़ता है, घास बढ़ती है, खेती बढ़ती है। खेती में जहरीलापन सुखाकर पकाने में सूर्य भगवान हेतु होते हैं और खेती को पुष्ट करने में चंद्रमा हेतु होते हैं। खेती करने वाले कहा करते हैं कि अब चांदना पक्ष आ गया, अब खेती बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं, जिससे फल फूल लगते हैं और बढ़ते हैं। वायुमंडल में जो जहरीलापन होता है
उसको सूर्य का ताप नष्ट कर देता है। कभी वर्षा नहीं होती, अकरी आ जाती तो लोग कहते हैं झांझली आ गई। वह झांझली भी जरूरी है, नहीं तो यदि हरदम बारिश होती रहे तो वायुमंडल में पौधों में जहरीलापन पैदा हो जाता है। इस जहरीलेपन को सूर्य नष्ट कर देता है, इसलिए सूर्य पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। गोस्वामी जी दोनों प्रकार के ऋतुओं का वर्णन आगे करेंगे। दोनों पक्षों में चंद्रमा का प्रकाश समान ही रहता है, पर एक पक्ष में घटता है और दूसरे में बढ़ता है, ऐसा लोग मानते हैं। रोजाना रात और दिन में चंद्रमा की घड़ियां मिलाकर देखी जाए तो बराबर होती हैं। इसी प्रकार आज की आधी रात से दूसरे दिन आधी रात तक 8 पहर की घड़ियां 15 दिनों का मिलान करने से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में प्रकाश की और अंधेरे की घड़ियां बराबर आएंगी। फिर यह शुक्ल और कृष्ण पक्ष क्या है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषण करता है, अमृत बरसाता है, जिससे वृक्षों के फल बढ़ते हैं, बहनों माताओं के गर्भ बढ़ते हैं और उन सबको पोषण मिलता है। चंद्रमा से सारे बूटियों में विलक्षण अमृत आता है और सूर्य से वे पकते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा संपूर्ण जगत का हित करते हैं, वैसे ही भगवान के नाम के जो र और मैं 2 अक्षर हैं, वे सब तरह से पोषण करने वाले हैं। जग हित हेतु विमल विदु पूषण, यह राम नाम विमल है। चंद्रमा और सूर्य राहु और केतु के आने से ग्रहण होता है, परंतु राम नाम पर ग्रहण नहीं आता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, पर राम तो बढ़ता ही रहता है। राम कभी फूटता नहीं, यह फूटता नहीं, रात दिन बढ़ता ही रहता है। यह सदा ही शुद्ध है, इसलिए जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। भगवान के नाम के 2 अक्षर रा और मैं हैं, जिनकी महिमा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। यह महिमा ठीक समझ में तब आती है जब मनुष्य नाम जप करता है। भगवान ने कृपा कर दी, यह मनुष्य शरीर दे दिया, सत्संग सुनने को मिल गया, अब नाम जप में लग जाओ। इस जमाने में जो थोड़ा भी जप करते हैं उनकी बड़ी भारी महिमा है। कलयुग में सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो क्या भगवान नाम के दाम नहीं बढ़े? अभी भजन की महिमा अन्य युगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन पाऊं। राम राम राम। प्रवचन स्वामी जी का चौथा प्रवचन, अमृतमय राम नाम, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर्म सुधा के। जीव का कल्याण हो जाए, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति है उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। स्वाद तोष सम, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। जैसे भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया रस आता है, भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है, ऐसे ही यह राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तोष तृप्ति के समान है। मानो रै मधुरिमा और मैं संतोष है। रा कहते ही मुख खुलता है और मैं कहते ही बंद हो जाता है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्त होने पर मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार रा और मैं अमृत के स्वाद और तोष के समान है। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता लग जाता है कि उसमें रस कैसा है। जहां से रस लिया जाता है वहां से ही रै का उच्चारण होता है। रै कहने में सुधा का स्वाद आता है और मैं कहने में तो तृप्त हो जाता है। राम 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 ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण रस आता है, उससे सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की जरूरत ही नहीं रहती। जिनको भगवान नाम में रस आ जाता है उनके संसार के विषयों से रुचि हट जाती है। जब तक संसार के विषयों की रुचि रहती है तब तक भगवान नाम में रस नहीं आता है। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है फिर सब रस फीके हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सबके सब रस फीके हो जाते। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं, ये सब फीके हो जाते हैं क्योंकि ये सब बाहरी हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस निरस्ता में बदल जाता है। विषेन्द्रिय संयोगा दग्रे अमृतोपमम, संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे शुरू में अमृत के समान लगते हैं परंतु बाद में परिणाम में जहर की तरह होते हैं। इस तरह विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं। सुचिंत्य चोक्तम सुविचार यत कृतम सुदीर्घ काले अपनी न याति विक्रियाम। सजनों, ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं है, समझने की हैं।
और समझकर काम में लाने की है। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, राग रंग सम्मान ताहि के मन नहीं भावे। कह गिरधर कबीराय करम गति टरे न टारे, खटकत है ही माए करे जो बिना विचारे। बिना विचारे किए काम करने से आगे दुख पाना पड़ता है और वह बात हृदय में भी खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। सात्विक वृत्तियों की मुख्यता रखकर अर्थात विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। लोग भोजन करते हैं तो दुख, शोक और राग देने वाले राजसी भोजन में प्रवृत्त होते हैं, जानबूझकर कुपथ्य कर लेते हैं। छोटे से जीभ के टुकड़े के बस में होकर 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान कर लेते हैं। अगर विवेक होता तो शरीर का नाश क्यों कर लेते। इतना ही नहीं, अब भक्षण भक्षण नरक करके नरकों की तैयारी कर लेते हैं। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूप जो सुधा है वह सदा के लिए तृप्त करने वाली है, सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हुए हैं। सजनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तलीन हो जाओ रात दिन, इसमें लग जाओ, आपसे आप पाप अन्याय छूट जाएगा, निषिद्ध आचरणों से अपने आप ही गलानी हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियां मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं कि जब तक मैली की टोकरी पास में होकर न निकले। मुंह पर मक्खियां बैठने लगे तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियां नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंधी स्वाति ही नहीं। मक्षिका व्रण मिच्छन्ति, वे तो घाव पर जहां पीप खून मिले वहां बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है वह भी मलिन वस्तुओं की तरफ आकर्षित मानस में नाम बंधना होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं जाएगा। सज्जनों, यह बड़ा सरल उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और भगवान के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में आनंद लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान के नाम, सत्संग और सत्य शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा, फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संत संत संग की महिमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के कई शिष्य हुए हैं। उनमें एक यमन हरिदास जी महाराज भी थे। वे थे तो मुसलमान, पर चैतन्य महाप्रभु के संग से भगवान नाम में लग गए, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया। उस समय बड़े बड़े नवाब राजा राज्य करते थे, उनको बड़ा बुरा लगा। लोगों ने भी शिकायत की कि यह काफिर हो गया, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने सोचा इसका कोई न कोई कसूर हो तो फिर अच्छी तरह से इसको दंड देंगे। एक वेश्या को तैयार किया और उससे कहा यह भजन करता है, इसको यदि तू बिगाड़ देगी तो बहुत इनाम दिया जाएगा। वेश्या ने कहा पुरुष जाति को बिगाड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे कहकर वहां चली गई जहां हरिदास जी एकांत में बैठे नाम जप कर रहे थे। वह पास में जाकर बैठ गई और बोली, महाराज मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास जी बोले, मुझे अभी फुर्सत नहीं है। ऐसा कहकर भजन में लग गए। ऐसे उन्होंने उसे मौका दिया ही नहीं। 3 दिन हो गए, वे खा पी लेते और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जप में लग जाते। ऐसे वेश्या को बैठे 3 दिन हो गए, पर महाराज का उधर नजर ही नहीं है, नाम में ही रस ले रहे हैं। अब उस वेश्या का भी मन बदला कि तू कितनी महापापनी है, पतित है। ये बेचारा सच्चे मन से भगवान में लगा हुआ है, इसको विचलित कर नरकों की ओर तू ले जाना चाहती है, तेरी दशा क्या होगी। इतना भगवान नाम सुना, ऐसे विशुद्ध संत का संग हुआ, दर्शन हुए, अब तो वह रो पड़ी।
एकदम ही महाराज मेरी क्या दशा होगी आप बताओ। जब महाराज ने ऐसा सुना तो बोले हाँ 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 बोल, अब फुर्सत है मुझे, क्या पूछती हो। वह कहने लगी मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी ऐसी खोटी बुद्धि है जो आप भजन में लगे हुए को भी नरक में ले जाने का विचार कर रही थी। मैं आपको पथ भ्रष्ट करने के लिए आई, नवाब ने मुझे कहा कि तू उनको विचलित कर दे, तेरे को इनाम देंगे, मेरी दशा क्या होगी। तो उन्होंने कहा तुम नाम जप करो, भगवान का नाम लो। फिर बोली अब तो मेरा मन भजन करने का ही करता है, आगे से मैं कोई पाप नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। हरिदास जी ने उसे माला और मंत्र दे दिया। अच्छा ये ले माला, बैठ जा यहाँ और कर हरि भजन। उसे वहां बैठा दिया और वह श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करने लगी। हरिदास जी ने सोचा यहाँ मेरी रहने से राजाओं को दुख होता है, तो छोड़ो इस जगह को और दूसरी जगह चलो। एकांत में 2-3 दिन तक वेश्या बैठी रही, फिर भी हरिदास जी का मन नहीं चला। इसमें कारण क्या था, राम नाम का जो रस है वह भीतर में आ गया। अब बाकी क्या रहा सज्जनों, संसार के रस से हमेशा अलग होकर जब भगवान नाम जप में प्रेम पूर्वक लग जाओगे तब यह भजन का रस अपने आप आने लगेगा। इसलिए राम नाम रात दिन लो, कितनी सीधी बात है। नाम लेने का मजा जिसकी जुबान पर आ गया वो जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ से पा गया। किसी व्यापार में मुनाफा कब होता है, जब वह बहुत सस्ते में खरीदा जाए, फिर उसको भाव बहुत महंगा हो जाए तब उसमें नफा हो जाता है। मान लो 3 रुपये मन के अनाज आपके पास लिया हुआ है और भाव 40-45 रुपए मन का हो गया, लोग कहते हैं अनाज का बाजार बिगड़ गया। पर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मौज हो गई, आपके लिए बाजार खराब नहीं हुआ। ऐसे ही राम नाम लेने में सतयुग में जितना टाइम लगता था उतना टाइम अब कलयुग में लगता है, पूंजी उतनी ही खर्च होगी और भाव होगा कलयुग के बाजार के अनुसार। कितना सस्ता मिलता है और कितना मुनाफा होता है, इसमें कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।